नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग जो है जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेटिंग द अल्टीमेट स्मार्टर स्क्वायर फॉर्मूला ऑफ प्रसन्ना। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। जीवन में हम कुछ भी करें, किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ पे जाना है, हम किस काम को कर रहे हैं, कौन सा जॉब कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम किस टाइप का काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर देखा जाए तो दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार आते हैं। आप जिस एटमॉस्फेयर में होंगे, जिन दोस्तों के साथ होंगे, जिस बिजनेस को कर रहे होंगे, उस बिजनेस में आपके कैसे एम्प्लॉय हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसे टीम मेंबर हैं, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ें को उस सब चीज़ों से निकल करके हमें एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा। क्योंकि हमारे आसपास आएं बाएं दाएं बाएं बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन सब से हट करके हमें एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा। तभी हम उन भीड़ में से अलग पहचान में आ पाएंगे। इसलिए अगर हमें कुछ अलग सा करना है, डिफरेंट करना है, तो हमारे 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। उन विचारों की श्रृंखला को, कौन सी श्रृंखला होनी चाहिए, कौन से विचार होना चाहिए, उसके लिए हमें एक प्रॉपरली उन 60,000 विचारों में से कौन सी फ्रिक्वेंसी हमें ज़्यादा छोड़ना है, लक्ष्य निर्धारण करना। आप मान लीजिए किसी को महीने में 30,000 चाहिए हो सकता है, किसी को 50 चाहिए हो सकता है, किसी को 1 लाख चाहिए हो सकता है, किसी को 2 लाख चाहिए हो, किसी को 5 लाख, किसी को 1 करोड़। एक लक्ष्य निर्धारण होना जरूरी है। हम भीड़ चाल में ना चलें। एक जीवन, अगर मैं मान लीजिए मैं जबलपुर से, मुझे बोला गया कि भाई प्रसन्ना, आप यहाँ से सीधे रास्ते में हाईवे पकड़ के चले जाओ, लेकिन मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं जाते ही जाऊँगा, पहुँचूँगा कहाँ, कुछ निर्धारित है नहीं है। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होगा कि मुझे जबलपुर से नागपुर जाना है, तो मैं नागपुर में जाकर के उस स्पॉट में जाके मैं पहुंच जाऊंगा जो निर्धारित किया गया है। ये होता है गोल। जबलपुर से मुझे जाना है नागपुर म्यूजियम में, ठीक है, ये गोल हो गया कि मुझे उस टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि भाई आप ये रोड पकड़िए और यहाँ से आप जाइए सीधा, अब मैं नागपुर पहुंचूंगा या फिर उसके आगे पहुंचूंगा, कोई निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचारों में हमें कौन से विचार फ्रिक्वेंस करना है, उसके लिए गोल सेटिंग, हमारे माइंड को एक कमांड देना होगा। कमांड, अगर आप इसको कमांड नहीं देंगे, गोल सेटिंग नहीं करेंगे, तो और कोई कर लेगा। तो दोस्तों, आप किसी के माइंड सेट से चलना चाहते हैं या खुद सेट करना चाहते हैं, या आपको निर्धारित करना। चलिए बात करते हैं आगे। गोल सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेटिंग को लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सेट तो करते हैं कि ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, पैसा कमाना है, लेकिन उसको लिखिए, सेट करिए और उसको, उसके बारे में सुबह शाम, सुबह जब सबसे पहले उठें तो उसके बारे में याद करें, उसको पढ़ें, और जब आप रात में सोएं तो पढ़ें, जब आप ऑफिस में रहें तो पढ़ें। मतलब बार 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 गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। गोल को लिखना ज़रूरी है। गोल सेटिंग सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ही गोल आप भूल जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए कंसंटेंस होना बहुत जरूरी है। एक गोल सेटिंग करना, उसके प्रति कंसंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उस गोल के प्रति प्रैक्टिस करिए, सुबह दोपहर शाम। आप जहाँ जा रहे हैं, जिस जिस फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप उस गोल को ध्यान में रखते हुए करें। बार 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 आप कमांड दीजिए। गोल सेटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल सेटिंग के लिए। मैं बात करूंगा SMARTER, स्मार्टर। स्मार्टर, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। वाकई में गोल सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, एक मैजिक है, मैजिक।
आप सेट करके तो देखिए, रियली मैजिक है। ऐसे कई मैजिक मेरे साथ खुद हुए हैं, इसलिए जब मेरे साथ वो चीज़ हुए हैं इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप भी इस मैजिक को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एस, स्पेसिफिक स्ट्रेच। आसानी से कोई भी चीज़ ले सकते हैं तो वो गोल नहीं है, क्योंकि आपके पास वो पैसा है। आपको मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की कार लेनी है, मान लीजिए किसी को 50 करोड़ की कार लेनी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50 लाख की कार लेनी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 लाख की कार लेनी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 लाख की कार लेनी, किसी व्यक्ति को 1 लाख की कार लेनी है, किसी को 50,000 का टू व्हीलर लेना है, किसी को साइकिल लेना है। सबका गोल अलग अलग हो सकता है। किसी को घर बनाना है, लेकिन वो एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके लिए हमें कमाना होगा। उस गोल को प्राप्त करने का हमें कितना कमाना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए कि हाँ, मैं इस साल में 2024 में मुझे 50 लाख रुपया कमाना है। ये आपका स्पेसिफिक स्ट्रेच हो गया कि आपने निर्धारित किया कि मुझे 50 लाख रुपया कमाना है। ये स्पेसिफिक है, और उससे जो है मैं क्या लूँगा वो आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और जो भी आप गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, आप बच्चों के लिए लगाएंगे, जो भी करेंगे, उसके लिए पहले आपको क्या होना होगा, एक अमाउंट रखना होगा। लोग क्या करते हैं, मैं कार लूँगा, लेकिन कितने की कार लोगे? 5 लाख की लोगे, 10 लाख की लोगे? इसलिए दोस्तों अमाउंट बहुत ज़रूरी है, पैसा का निर्धारण ज़रूरी है। जब पैसा आएगा तो इजीली आप ले सकते हो उस चीज़ को। लेकिन आप सोचो कि कार लूँगा, लेकिन लास्ट में आप सोचो अरे यार मेरे को 10 लाख की कार लेनी थी, लेकिन मेरे पास तो 2-3 ही लाख आया, कैसे लूँगा? तो ये नहीं, ये स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब अमाउंट हमें देना होगा परफेक्ट। समय बचाता है, स्पेसिफिक जो है वो समय को बचाता है। क्लियरिटी होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए। क्लियरिटी में बहुत पावर होता है, पावर। और गोल जो है बड़ा होना चाहिए। जैसे मिल्खा सिंह का जो गोल था वो परफेक्ट था, पर स्पेसिफिक था। क्यों था? क्योंकि जब वो विदेश गया तो वहाँ के विदेश की चकाचौंध में इंडिया में कभी नहीं हारा, लेकिन विदेश में जाकर के क्यों हारा वो एक सवाल है। क्योंकि पहली बार जब वो गया था, वहाँ की चमक दमक चकाचौंध इंजॉयमेंट करने लगा, वो सारी चीज़ों में इन्वायरमेंट में इंजॉय करने लगा। इसके बाद दूसरे दिन जब गेम्स हुआ वो हार गया। क्यों हारा दोस्तों? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आज तक उस समय में इंडिया में किसी ने भी मिल्खा सिंह को नहीं हरा पाया। सारे गोल्स उन्होंने जीता, लेकिन हारे कैसे? क्योंकि उन्होंने गोल निर्धारित स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं था। गोल उन्होंने भूल गए, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था। जब वो रिटर्न आ रहे थे फ्लाइट में, अपने कोच से बोलते मुझे इस गेम्स को जीतने के लिए नेशनल में मुझे कितना टारगेट है। उसके कोच ने देखा उसको कि ये तो भाई मिल्खा सिंह अभी तक जो था वो है नहीं। एकदम उनके माइंड में क्लियरिटी आ गई थी उस समय मिल्खा सिंह के कि मुझे ये बता दीजिए आप कि वाकई में मुझे कितना टाइम में कितनी स्पीड देनी है। और आके जब भागा और प्रैक्टिस किया, कंटिन्यू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में कंटिन्यू प्रैक्टिस किया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया मिल्खा सिंह। यही है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। एक टारगेट जब तक निर्धारित नहीं होगा, इंडिया में तो जीते हो लेकिन एक फिक्स नहीं था,
गोल नहीं था, और वहाँ से आने के बाद जब उन्होंने गोल बनाया तो टॉप आया। ये है। दूसरा है एम, मेजरेबल, माइंडफुल। मतलब मेजरेबल मतलब मैपिंग, उसको मेज़र कर सकें आप। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से आकर मेज़र किया कि मुझे इतने समय में इतनी स्पीड देनी है, उसके लिए प्रैक्टिस किया और माइंडफुल हो गया। गोल का माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, गोल के प्रति माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कई आदत छोड़ना होगा दोस्तों, इसके लिए लोगों से लंबी लंबी बातें करना, फेसबुक चलाना, मोबाइल चलाना, यूट्यूब चलाना, ये सारी चीज़ छोड़नी होगी आपको अपने गोल के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अलग से करनी होगी। एक क्लियरिटी होनी चाहिए, ओनली डिसीजन लेना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक्साइटेड होना होगा, एक्साइटेड का पता होना चाहिए। जैसे आप जब जीत जाते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं। रोज आपको जो कोच बोले, आपके जो बॉस बोले, आपका जो कोच कहे, उसको आपको करना ही है। उसकी बातें आपको टालनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोच अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएगा, वही ना जिससे उसकी सक्सेस होने वाली है। इसलिए अपने बॉस, अपने कोच, अपने टीचर, अपने माता पिता हमेशा आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। और उनकी बात वाकई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन आपके लिए सफलता की सीढ़ी वही है। तो हमें गोल रखना होगा, कोच की बात माननी होगी, गुरु की बात माननी होगी। मेजरेबल, हमें माइंडफुल हो, मेजरेबल एंड माइंडफुल होना चाहिए। तीसरा है अचीवेबल, एक्शनेबल। मतलब हम जो गोल लिए हैं वो अचीवेबल होना चाहिए, अचीव करने लायक हो। इतना भी ज़्यादा कि नहीं बहुत सारा ले ले, 1 करोड़ रुपए ले दिया आपने, नहीं। एक आप 2024 में दिसंबर तक एक स्पेसिफिक लीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके माइंड में चल रहा है कि मैं इतना तो कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी में आ गया ना, मैं इतना तो ले ही सकता हूँ। मैं मतलब अचीवेबल होना चाहिए। और एक्शनेबल मतलब आप अचीव कर सकें, इतना टारगेट लें और उसमें एक्शन कर सकें। आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं इतना दिसंबर तक कमा सकता हूँ, तो आप एक्शन करिए उस पर, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। बस यही तो सोचना है। और आपने सोचा, बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपने नहीं सोचा था ना, लेकिन अब सोच रहे हैं ना आप, आपने गोल लिख दिया है ना, बस उसमें आप एक्शन करना है। एक्शनेबल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। अब हम अच्छा गोल तो ले लिया, लेकिन उसके लिए प्लान, उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट हो, काम हो, मशीन हो, जो भी चीज़ हो, उसके लिए आपका प्लान होना चाहिए। प्लान बनाए और गोल एक्शनेबल होना चाहिए। रोज रोज आदत में ला लीजिए उसको, एक्शन कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके। जब हम छोटे थे दोस्तों, तो हम ब्रश करते थे रोज, मम्मी बार बार मार मार के डांट 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 के हमें ब्रश कराती थी। हम लोग कोलगेट खाया करते थे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग कितनी चिंता और फिक्र से ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारे आदत में आ गया, हमारे हैबिट में आ गया। सेम इसी तरीके, जिस तरीके से आपने टूथब्रश को, टूथपेस्ट और ब्रश को आपने आदत में डाल दिया दोस्तों, क्योंकि दांतों की लाइफ के लिए, सेम एज इट इज आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन की सक्सेस के लिए, आपको जो अचीवेबल और उस पर एक्शनेबल, अचीव करना वाला जो गोल आपने लिया है उसको एक्शन करना है, उसमें परफेक्ट प्लान, और उस प्लान को आदत में लेकर आना है। अभी हमारी आदत, कुछ आदतों को छोड़ना होगा। गोल जो है एक्शनेबल और अचीवेबल होना चाहिए, इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा गोल सेटिंग के टाइम। इसके बाद दोस्तों आर, रियलिस्टिक, राइट। मतलब जो गोल है आपने लिया वो रियलिस्टिक होना चाहिए, एकदम रियल होना चाहिए और एकदम सही होना चाहिए। गोल शुड बी टू राइट,
गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। आपके गोल में से किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसा गोल सेट करें आप। गोल सही हो और रियल होना चाहिए। जैसे आपका गोल है कि मुझे मिल्खा सिंह बनना है, क्या सच में दोस्तों आप मिल्खा सिंह बन सकते हैं? आपकी उम्र मान लीजिए 50 है और मिल्खा सिंह आप बन पाएंगे? तो ये जो है रियलिस्टिक नहीं है, ये गोल हमारा गलत है। ऐसा गोल बनाइए जो रियल में आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं, मेरी तो अभी उम्र जो 15 साल है, मेरी अभी उम्र 20 साल है, 25 साल है, यस मैं कर सकता हूं। आपको लग रहा है तो, और आपको नहीं लग रहा है तो वो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब आपने जो गोल डिसाइड किया है कि मुझे दिसंबर तक इतना अर्न करना है, इतना पैसा कमाना ही है, तब जाकर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उसकी लिस्ट अलग बनाइए आप। हम यही तो नहीं करते। हम ये सोचते हैं हमें गाड़ी खरीदनी है, लेकिन कितना पैसा कमाना है ये नहीं सोचते। तो जो टारगेट है आपका एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके बाद आता है जो भी हम गोल सेटिंग करते हैं, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, टेंजेबल। मतलब जो हम गोल बनाए हुए हैं उसको, उसका एक टाइम हो और बाउंडिंग हो, टाइम बाउंडिंग हो। टाइम डालना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको 2024 में, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दिसंबर तक, ठीक है ना, मुझे दिसंबर तक कितना कमाना है ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। टाइम डालना बहुत जरूरी है। टाइम, डेट, मंथ, ईयर, गोल टेंजिनेबल होना चाहिए, माइंड में पूरा होते हुए दिख सके, वो माइंड में पूरा होते हुए दिख सके। टाइम बाउंड, जैसे मेरा गोल, मुझे दिसंबर तक कितना कमाना, 2 CR। एक निर्धारित आपका भी ऐसा गोल होना चाहिए। इसके बाद ई मतलब एंजॉयबल, एक्साइटिंग। मतलब जो गोल आपने निर्धारित किया है उस गोल को आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव बिल्कुल ना दीजिए आप, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उसको एंजॉय नहीं करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कैसे, और एक्साइटिंग कैसे, मतलब यूं आप खुद इमेजिन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति को अकेले डांस करने को बोले शादी में, तो वो कैसा डांस करेगा और कितना टाइम डांस करेगा और क्या उसके दिमाग में, दिल में चलेगा। लेकिन अगर 5 दोस्त मिलकर डांस करेंगे तो क्या डांस होगा और क्या मजा होगा, और वो किसी को भी कुछ देखने वाले नहीं है। ये है एक्साइटिंग और एकदम टेंजनेबल, मतलब एक्साइटिंग, जबरदस्त, एंजॉय के साथ। पूरी बॉडी में दर्द भी हो तो भी दोस्त पकड़ के खींच लेता है कि चल तू डांस कर, तो इंसान उसके साथ में बुखार फीवर होने के बाद भी डांस करने लगता है। सेम इसी तरीके से जो गोल आपने सेटिंग किया है उसको एंजॉय करते हुए, चाहे आपके बॉडी में फीवर हो, बुखार हो, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, काम में आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन एक्साइटिंग होकर आपको काम को करना होगा। जो गोल आपने निर्धारित किया है उसमें एंजॉय करना है, मस्ती से करना है, मजे से करना है। दुनिया को एक्साइटिंग, दुनिया जो है एक्साइटिंग हो या ना हो, आपको एक्साइटिंग होना है। आपको मोहल्ले वाला एक्साइटिंग हो या ना हो, आपको एक्साइटिंग होना है। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ के व्यक्ति एक्साइटिंग हो या ना हो, लेकिन आपको एक्साइटिंग होना है। आपको एकदम एंजॉयबल काम करना है। आप जिस फील्ड में भी हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मजदूरी करते हो, किसी भी प्रकार का जॉब करते हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, उस काम को ऐसा करिए, पानी ऐसा पिलाइए कि पानी पीने वाला मस्त हो जाए और बोले यार वहाँ का जो प्यून है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। मतलब उस काम में एकदम एक्साइटिंग होके करे, खुशी से करे, हैप्पीनेस के साथ करे। हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ। आपने मेरे नेक्स्ट बिफोर वीडियो में आपने देखा होगा।
इसके बाद आता है आर, रिवार्डिंग, रिफ्रेशिंग। जब आप कोई काम करते हैं और एक्साइटिंग होकर करते हैं, खुशी से करते हैं, एंजॉय करते करते हैं, तो लोग आपको रिवार्ड देते हैं। वाह, मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पे एक लड़का है जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे वो अंकल जी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कितना अच्छा नेचर उनका, वो रिवार्ड दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं। अब आप सोचो कि सर मुझे तो हाथ में रिवार्ड नहीं आया। हाथ तो में रिवार्ड नहीं, शब्दों में रिवार्ड बट रहा है, पूरे एरिया में बट रहा है। जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं ना वो रिवार्ड बांट रहे हैं आपका, पूरे एरिया को बांट रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं उसको वो रिवार्ड बांट रहे हैं आपका। क्या करोगे आप अकेले लेके और घर में लगा लोगे, लेकिन जो आपकी रिवार्डिंग होगी ना वो फ्री में कितने लोगों के पास होगी। तो हम जो भी काम करें, जो भी गोल हम करें, उसमें रिवार्ड हो, रिवार्डिंग हो। जाने अनजाने में हमें काम करते रहना है, दिल से करना है, रिवार्ड ही रिवार्ड मिलेगा दोस्तों, और हमें गोल अचीव हो जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा गोल अचीव कैसे हो गया, क्योंकि हम उस काम को खुशी से कर रहे हैं और खुशी के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहले सरस्वती, दूसरा दुर्गा और तीसरा लक्ष्मी। सरस्वती आपकी अच्छी रहेगी, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, आपके दोस्त संगति अच्छे रहेंगे, आपका दुर्गा होगी, शक्ति होगा, बल होगा, लोग होंगे। इसके बाद आपका लक्ष्मी यूं ही आ जाएगी। बस आप गोल सेट तो करिए और इस 7 फॉर्मूले को फॉलो कर, स्मार्टर, शॉर्ट फॉर्म स्मार्टर, इसको आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।